कभी सोचा है, कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े से बड़ा तूफान झेल जाते हैं। इसका रहस्य ताकत में नहीं, मन की आदतों में छुपा है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आपकी कुछ आदतें कमजोर हैं तो आपका मन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। आज हम उन्हीं 10 आदतों की बात करेंगे जो आपकी मानसिक शक्ति को चुपचाप खत्म कर देती हैं और जिन्हें छोड़ देने पर आपका मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। पहली आदत, नेगेटिव माइंडसेट, नकारात्मक सोच। नेगेटिव सोचना मेंटल वीकनेस की सबसे बड़ी वजह है। ये माइंड पर ऐसे छा जाता है जैसे काले बादल और अंदर की रोशनी को ढक देता है। जब हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगे तो अच्छे पल भी नजर नहीं आते। बुद्ध कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो मत, बस आने दो, जाने दो, ये बादल हैं, गुजर जाएंगे। दूसरी आदत, कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू कांट कंट्रोल। हर बात की शिकायत, बार बार कंप्लेन करना माइंड को अंदर ही अंदर खा जाता है। जिन चीजों को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो उनकी शिकायत करना ऐसा है जैसे हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़कर दूसरों को जलाने की कोशिश करना, पर जलते आप ही हो। बुद्ध कहते हैं, जिसे बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट कर लो। कंप्लेन कम करो, सॉल्यूशन ढूंढो। वहीं से मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होती है। तीसरी आदत, नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। खुद को एक्सप्रेस न करना, अपनी बात दिल में दबाए रखना माइंड पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। ये लोड धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर बनकर एक्सप्लोड होता है। बुद्ध ने सम्यक वाणी की बात की। सच बोलो, प्यार से बोलो, माइंडफुल होकर बोलो। माइंड हल्का हो जाता है, रिश्ते डीप हो जाते हैं। खुद को एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं, करेज है। चौथी आदत, ब्लेमिंग अदर्स। हर गलती का दोष दूसरों पर डालना। दूसरों को ब्लेम करना ऐसा है जैसे अपनी बोट की स्टीयरिंग किसी और को पकड़ा देना। आप आगे बढ़ना चाहते हो पर कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारे एक्शंस का परिणाम है। ब्लेम करना छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यही असली मेंटल स्ट्रेंथ की शुरुआत है। पांचवी आदत, फैंटेसाइजिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिंग। सिर्फ सपने देखना, एक्शन न लेना। सिर्फ इमेजिन करते रहना बिना एक्शन लिए माइंड को वीक और लेजी बना देता है। ड्रीम्स ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन एक्शन ही उन्हें रियलिटी बनाता है। बुद्ध सम्यक प्रयास की बात करते हैं, राइट डायरेक्शन में लगातार मेहनत। ड्रीम्स नहीं, कंसिस्टेंसी प्लस एक्शन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। छठी आदत, नेग्लेक्टिंग रिलेशनशिप्स। रिश्तों को टाइम न देना। रिलेशनशिप्स माइंड की न्यूट्रिशन है, इनके बिना अंदर एम्प्टीनेस आ जाता है। अपनों को टाइम न देना, दूर रहना माइंड को अकेला और वीक कर देता है। बुद्ध ने मैत्री भावना सिखाई, अपने और दूसरों के लिए प्यार, काइंडनेस और कंपैशन। टाइम दो, केयर दिखाओ, लव शेयर करो, माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। सातवीं आदत, लेटिंग इमोशंस कंट्रोल यू। इमोशंस के कंट्रोल में आ जाना। जब इमोशंस आपको कंट्रोल करने लगे माइंड वीक पड़ जाता है। एंगर, फियर, जेलसी, ये सब हवा की तरह आते जाते हैं। आप हवा को रोक नहीं सकते लेकिन खुद को उड़ने से बचा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, भावनाओं को देखो पर उनके साथ बह मत जाओ। यही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। आठवीं आदत, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सब कंट्रोल करने की कोशिश स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट लाती है। बुद्ध कहते हैं, असंग होना ही फ्रीडम है। जहां जरूरत हो वहां एक्शन लो, बाकी चीजों को लेट गो करो। माइंड तुरंत हल्का और स्ट्रांग लगता है। नौवीं आदत, ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। अतीत में अटक जाना। पास्ट एक बंद किताब है लेकिन हम उसे बार बार खोलते रहते हैं। दर्द बढ़ता है, बोझ बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। पास्ट से सीखो
पर वहीं मत अटक जाओ। माइंड तब स्ट्रांग बनता है जब वो प्रेजेंट में जीना सीख ले। 10वीं आदत, वरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियंस। दूसरों की राय में जीना। दुनिया की राय हवा की तरह बदलती रहती है। अगर आपका माइंड दूसरों की बातों से ही हिल जाता है तो आप अपनी रियल स्ट्रेंथ कभी नहीं जान पाएंगे। बुद्ध कहते हैं, स्वयं को जानो, बाकी सब नॉइज है। अदर्स की आवाज कम करो, अपनी इनर वॉइस बढ़ाओ। यही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। इन 10 आदतों से दूर हो जाओ और आपका माइंड पहले से कहीं ज्यादा शांत, क्लियर और पावरफुल बन जाएगा। मेंटल स्ट्रेंथ गुस्से में, लड़ाई में या जोर से बोलने में नहीं, साइलेंट क्लैरिटी और राइट डिसीजंस में होती है। बुद्ध कहते हैं, मन को जीत लो, दुनिया खुद जीत जाओगे। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए दूसरों के बदलने की जरूरत नहीं, बस आपके माइंड का बदलना काफी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, किसी जरूरतमंद दोस्त के साथ शेयर करें और मंत्रा माइंड्स को सब्सक्राइब करें, जहां हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नई सीख आपके माइंड को और मजबूत बनाने आती है।